सोनपुर गांव, पहाड़ों में हरे भरे जंगल, झरने और गुफाएं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कहा जाता था कि उस जंगल में पुराना खजाना छिपा है, जिसकी रखवाली एक रहस्यमयी जानवर करता है। गांव के 3 बच्चे आरव, मीरा और टिंकू बहुत अच्छे दोस्त थे। आरव सबसे होशियार, मीरा बहुत बहादुर और टिंकू थोड़ा डरपोक मगर दिल का बहुत अच्छा था। तीनों हर दिन स्कूल के बाद झरने के पास खेलते और जंगल की कहानियां सुनते। एक दिन आरव ने कहा, अगर सच में जंगल में खजाना है तो क्यों न हम उसे ढूंढें, शायद उससे गांव की मदद हो जाए। मीरा बोली, सही कहा, हमारे गांव के बहुत से लोग गरीब हैं। अगर खजाना मिल गया तो सबका भला होगा। टिंकू डरते हुए बोला, पर कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कोई दैत्य रहता है वहां। आरव मुस्कुराया, दैत्य नहीं, शायद कोई रहस्य है जिसे किसी ने सुलझाया ही नहीं। तीनों ने तय किया वे अगले रविवार जंगल की खोज में जाएंगे। रविवार की सुबह तीनों ने अपने बैग में टॉर्च, पानी, खाना और नक्शा रखा। आरव ने अपने दादा के पुराने नक्शे से जंगल का रास्ता ढूंढा था। नक्शे में एक लाल बिंदु बना था, जहां लिखा था, जहां सूरज की किरणें पत्थर पर गिरे, वहीं सच्चा रास्ता खुलेगा। तीनों ने उस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही पेड़ों की ठंडी छाया, पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट ने एक अजीब रोमांच भर दिया। मीरा आगे आगे चल रही थी। देखो, सूरज की रोशनी उस बड़े पत्थर पर पड़ रही है। आरव ने ध्यान से देखा, पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बने थे। वह बोला, ये कोई संकेत लग रहे हैं, शायद यह रास्ता दिखाते हैं। आरव ने पत्थर को छूते ही देखा कि उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा खुल गया, जैसे किसी ने जादू किया हो। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। टिंकू ने डरते हुए कहा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। पर मीरा बोली, अगर डर गए तो कभी पता नहीं चलेगा कि सच क्या है। तीनों टॉर्च जलाकर सुरंग में उतर गए। अंधेरी सुरंग का रहस्य, सुरंग में घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जैसे किसी राजा की कहानी हो। चित्रों में दिख रहा था कि एक राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोना छिपा दिया था, ताकि बुरे लोग उसे न चुरा लें। चित्र के अंत में लिखा था, सच्चे दिल वाले ही इस खजाने तक पहुंचेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला। उस पर 3 आकृतियां बनी थीं, एक शेर, एक कबूतर और एक सांप। आरव बोला, यह कोई पहेली लगती है। नीचे लिखा था, जिसका दिल सच्चा, जिसकी आत्मा शांत, वही आगे बढ़ सकता है। मीरा बोली, शेर ताकत का प्रतीक है, कबूतर शांति का और सांप चालाकी का। हमें किसे चुनना चाहिए? टिंकू ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कबूतर, क्योंकि राजा ने कहा था, सच्चे दिल वाले ही पहुंचेंगे। आरव ने कबूतर की आकृति दबाई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। रहस्यमयी कक्ष, अंदर एक विशाल कमरा था। बीच में चमकता हुआ पत्थर और चारों ओर पुराने बक्से रखे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, पत्थर पर से नीली रोशनी उठी और एक आवाज गूंजी, जो खजाना लेना चाहता है, उसे अपना दिल परखना होगा। तीनों घबरा गए, लेकिन आवाज ने कहा, हर एक को एक परीक्षा देनी होगी। पहले आरव के सामने एक भ्रम आया, उसने देखा कि उसके सामने बहुत सारा सोना पड़ा है। आवाज आई, अगर तुम सारा सोना ले जाओगे तो तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। आरव ने सोना छोड़ दिया और बोला, दोस्तों से बड़ा कोई खजाना नहीं। सोना गायब हो गया और पत्थर पर रोशनी और तेज हो गई। अब मीरा की परीक्षा आई। उसके सामने एक घायल पक्षी पड़ा था और एक पुल जल रहा था, जिसके पार जाना जरूरी था। आवाज बोली, अगर तुम पक्षी को बचाओगी तो खजाने तक नहीं पहुंच पाओगी। मीरा झट से बोली, अगर खजाने के लिए किसी की जान जाए तो वो खजाना नहीं, श्राप है। उसने पक्षी को उठा लिया। तभी पुल अपने आप बन गया, जैसे जंगल ने उसका साथ दिया हो। अब टिंकू की बारी थी। उसके सामने एक बड़ा डरावना भालू आया। आवाज बोली, अगर तुम भागे तो हमेशा डरते रहोगे। टिंकू कांप रहा था, पर उसने आंखें बंद की और बोला, मैं नहीं भागूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, भालू गायब हो गया और एक दरवाजा खुल गया। सच्चा खजाना, दरवाजे के अंदर एक पत्थर की तिजोरी थी। उसमें चमचमाते रत्न, सोना और एक पुराना पत्थर स्क्रॉल रखा था। आरव ने पत्थर उठाया,
उस पर लिखा था, यह सोना उस गांव के लिए है जो सच्चाई, दया और एकता में विश्वास रखे। जो इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करेगा, उसे कभी अभाव नहीं होगा। मीरा बोली, तो यही असली खजाना है जो दूसरों की मदद करे। तीनों ने तय किया कि वे यह खजाना गांव वालों के बीच बांट देंगे। जब वे बाहर निकले तो जंगल पहले से ज्यादा उजला लग रहा था। हवा में संगीत था, जैसे जंगल खुश हो गया हो। वापसी और सीख गांव लौटकर उन्होंने सबको सच्चाई बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह खजाना उन बच्चों को मिला है जिन्होंने लोभ नहीं, बल्कि प्रेम और साहस चुना। सोना गांव की स्कूल, अस्पताल और घर बनाने में खर्च हुआ। आरव, मीरा और टिंकू गांव के सच्चे नायक बन गए। रात को जब तीनों आसमान की तरफ देख रहे थे, तो आरव बोला, कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि हमारे कर्म और दोस्ती होती है। मीरा मुस्कुराई, और डर पर जीत सबसे बड़ी बहादुरी है। टिंकू बोला, अब तो मैं किसी भी जंगल से नहीं डरता। तीनों ने ठाका लगाया और ऊपर तारे टिमटिमाते रहे, जैसे जंगल खुद उनकी बहादुरी की कहानी कह रहा हो। सीख, सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे दिल में होता है। डर का सामना करने वाला ही असली बहादुर होता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा इनाम है। सच्चे दोस्त हर कठिन रास्ते को आसान बना देते हैं। ईमानदारी और एकता से ही कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। अंत संदेश, हर बच्चे के अंदर एक नायक छिपा होता है। बस जरूरत है हिम्मत से अपने दिल की आवाज सुनने की।